हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज है 23 नवंबर और रोजगार पेतंकित एप्लीकेशन पर जो एसएससी जीडी के लिए टेस्ट हुआ है उसी का एनालिसिस करा रहा हूँ। अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। अगर नहीं दिया है तो भाई टेस्ट जरूर लगाया करो। हर हफ्ते में एक बार टेस्ट आता है संडे को, तो उस टेस्ट को भाई लगा लिया करो। ठीक है, आपका ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। आपको पता लग जाएगा कि आप अभी कितने पानी में हो, कितने बाहर हो। तो ये टेस्ट जरूर लगाना है, ठीक है। तो आज जो मैंने टेस्ट लगाया इसमें मेरा जो स्कोर बना है वो भाई आज 73 क्वेश्चन ठीक है। मतलब इस साल में मेरा पहली बार स्कोर आया इतना 73। मैंने पिछला मॉक टेस्ट नहीं दिया था, तो पहली बार है, उसमें कोई वो नहीं है। तो अगर आपने ये दिया तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। और बात करते हैं अब टेस्ट के लेवल की कि सब्जेक्ट वाइज लेवल कैसा रहा था। तो देखो भाई, मैथ का जो आज का लेवल है, मैथ में आप आज 15-16 क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, मैथ में अगर आपका मैथ ठीक है तो 15-16 क्वेश्चन कर सकते थे। 4 से 5 क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थी। अगर आपने कैलकुलेशन बहुत अच्छी है आपकी, आप टाइम मैनेज कर लेते हो, तो आप मैथ में भी 20 क्वेश्चन कर सकते हो और 19-20। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया होगा तो। अगर आपका टाइम कम पड़ा होगा तो मैथ में फिर आपका स्कोर कम रह गया होगा भाई। मैथ में टाइम की वजह से कम स्कोर कम रहा होगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि आपके क्वेश्चन ना बनने हो, सिर्फ टाइम की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन बनने लायक थे सारे के सारे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मुझे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जिसमें आप फंस जाओ। हाँ, एक दो क्वेश्चन तो भाई होता है जिनमें थोड़ी बहुत दिक्कत आए, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। ठीक है, तो रीजनिंग में भी आप 18-19 क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक। अब हिंदी की बात करें। हिंदी में अगर आप फंसे होंगे तो व्याकरण के क्वेश्चन फंसे होंगे एक आध में। ठीक है, अगर आपने व्याकरण को नहीं पढ़ा है तो। बाकी हिंदी आसान पूछी गई थी। हिंदी में भी आप 18-19 क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है। अब जीएस की बात करें भाई, जीएस का जो लेवल है वो मॉडरेट पूछा गया था। जीएस में आप पर डेली पढ़ रहे हैं, पर डेली रिवीजन कर रहे हैं, तो आप भाई 15-16 क्वेश्चन कर लोगे। पर डेली पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जीएस को पढ़ सिर्फ क्लास में पढ़ लिया, बाकी आपने रिवीजन नहीं किया, ना बुक से पढ़ा, ना ही कोई प्रैक्टिस सेट, ना कुछ है, ना टेस्ट लगा रहे हो, ना उसका एनालाइज कर रहे हो, तो भाई जीएस में फिर दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो जीएस को आपको पर डेली पढ़ना है। जीएस आपके पढ़ने पर डिपेंड करेगा आपका स्कोर का, आप कितना टाइम जीएस को दे रहे हो। तो जीएस में जो स्कोर आज आपका होना चाहिए था, जो एक्चुअल में आज अगर आप 15 क्वेश्चन कर सकते थे जीएस में। बाकी जो क्वेश्चन थे थोड़े लग रहे होंगे आपको अटपटे से, लेकिन वो पर डेली आप पढ़ते रहोगे तो उन्हें एलिमिनेट करके क्वेश्चन को बना सकते हो। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई, जब भी जीएस को आप सॉल्व कर रहे हो मॉक टेस्ट में, तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसके ऑप्शन पे भी नजर रखा करो कि क्या मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, मैं इसमें एलिमिनेट क्या कर सकता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे उन्हें लगेगा यार मुझसे ये तो आता नहीं है, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे, स्किप कर देंगे उसे। तो वो नहीं करना है, पहले ऑप्शन को भी देखना है कि मैं इसमें क्या काट सकता हूँ, कि मुझे इन ऑप्शन के बारे में भी जानकारी है कि नहीं है, वो चीज़ें देखा करो। तभी आप जीएस में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहो, पर डेली पढ़ाई करो, पर डेली मेहनत करो। एक भी दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ाई ना की हो। भर्ती को लेके मत चलो कि भर्ती तो नहीं आ रही, हम नहीं पढ़ रहे अभी। हालांकि नवंबर में भर्ती आने वाली थी एसएससी के द्वारा, लेकिन नवंबर भी जा चुका, भी भर्ती नहीं आई है। तो भाई भर्ती का इंतजार करोगे तो भाई आप पीछे रह जाओगे, समझो इन चीज़ों को। क्योंकि कहते हैं कि पढ़ाई और लड़ाई एक धैर्य के साथ की जाती है, अंत में सफल वही होता है जो लास्ट तक टिका रहता है। तो आपको लास्ट तक टिके रहना है, पर डेली मेहनत करनी है। रिवीजन प्रैक्टिस में आपकी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, बस मेहनत करते रहो। ठीक है, कंटिन्यूटी बना के रखो। एक सिंगल डे आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने पढ़ाई ना की हो। रिवीजन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तभी आप एक अच्छा स्कोर करके आ पाओगे, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो इस बार एसएससी जीडी का टेस्ट मतलब पेपर मैं भी दूंगा, पिछली बार नहीं दिया था तो इस बार दूंगा। ठीक है, इस बार दिल्ली पुलिस का भी देना है और एसएससी जीडी का भी देना है। बस मेहनत करते रहो, साथ में मेरे की मेहनत करेंगे अच्छे से। ठीक है, बस पढ़ाई करते रहो। तो आज इतना ही, धन्यवाद।